श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। मात्र आपको 11 काले तिल से और 1 बूंद शहद से शिवलिंग के सामने यह विशेष उपाय कर लेना है। आपकी जो भी मनोकामना होगी, जीवन के जो भी संकट होंगे वह सभी दूर होंगे। आप सभी को पता है कि कल है फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष के शनिवार की चतुर्दशी तिथि। और इस दिन जिस घर की बहू, बेटी, नारी, स्त्री, पुरुष, बेटा जो कोई भी इस उपाय को कर लेता है उसकी सारी कामनाएं जरूर पूरी होती हैं। पूज्य गुरु जी की कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। आज के इस पूरे ही वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो ना सिर्फ आपकी मनोकामनाओं को पूरी करेगा, साथ ही साथ आपके जीवन में यदि शनिदेव से जुड़ा कोई भी दोष चल रहा है, किसी भी व्यक्ति को रोग हो चुका है, आपके जो दिन हैं वह उल्टे चल रहे हैं, अच्छा काम करते करते पूरा काम बिगड़ जाता है, किसी भी कार्य में यदि सफलता नहीं मिल रही है, जीवन में जो समस्याएं हैं वह लगातार बढ़ती चली जा रही हैं, शत्रुओं के कारण आपका कोई भी कार्य हो ही नहीं पा रहा है, तो इस शनिवार के दिन आपको यह अद्भुत और चमत्कारिक उपाय जरूर करना है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल ले लेना है तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से, और इसी के साथ में आपको थोड़े से काले तिल के दाने ले लेने हैं। देखिए, काले तिल के दाने भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न हुए हैं, और जब भी हम काले तिल का उपाय शिवलिंग के सामने करते हैं तो इससे शनि देव भी प्रसन्न होते हैं और साथ ही साथ हमें महादेव की कृपा भी प्राप्त होती है। फिर इसी के साथ में आपको मात्र 1 से 2 गुड़ के टुकड़े ले लेने हैं। अब देखिए, आपको अपने घर पर ही आपने जितने भी काले तिल लिए हैं और आपके पास जो गुड़ के टुकड़े हैं उन्हें आपको उस जल के पात्र के अंदर डाल देने हैं। यानी कि इस 1 लोटे जल का आपको एक मिश्रण तैयार कर लेना है। यह उपाय बहुत ही खास है आपके जीवन में संकटों को और समस्याओं को समाप्त करने के लिए, तथा आपके जीवन में सुख और समृद्धि प्रदान करने वाला सबसे अचूक उपाय होने वाला है। इसीलिए आपको बहुत ही ध्यान से इस उपाय को समझना है। देखिए दोस्तों, इस प्रकार से यह 1 लोटा जल तैयार करने के बाद इसे लेकर के आपको पहुंचना है पीपल के वृक्ष के वहां पर। देखिए, शनिवार का दिन है, इसीलिए आपको इस लोटे जल में से आधा लोटा जल आपको पीपल के वृक्ष में ही समर्पित करना होगा, और आपको लगातार ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते रहना है। तो आपको मात्र आधा लोटा जल पीपल के वृक्ष में इस प्रकार से अर्पित कर देना है, और आपके जीवन में जो भी समस्या हैं, जो भी आपकी अधूरी मनोकामना है, उन्हें परिपूर्ण करने के लिए आपको प्रार्थना कर लेनी है। अब देखिए, यह जो आधा लोटा जल और बचेगा इससे आपको भगवान शिव के मंदिर में लेकर के पहुंच जाना है। देखिए, शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष में साक्षात लक्ष्मी नारायण का निवास होता है, इसीलिए यह जो उपाय है हरि और हर को प्रसन्न करने के लिए है, यानी कि भगवान विष्णु और भगवान महादेव को प्रसन्न करने के लिए है। देखिए, आप जो आधा लोटा जल लेकर के आए हैं इसे आपको धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित करते जाना है, और लगातार आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते रहना है। देखिए, यदि उस लोटे के अंदर कुछ काले तिल रह जाते हैं तो उन्हें आपको अपने सीधे हाथ से निकाल करके शिवलिंग पर अर्पित कर देने हैं, और पुनः आपको वही मनोकामना बोल देनी है जो आपने पीपल के वृक्ष के वहां पर बोली थी। आपको केवल एक ही मनोकामना बोलनी है, और जो मनोकामना आपने पीपल के वृक्ष के वहां पर बोली थी वही आपको शिवलिंग के वहां पर भी बोलनी है। काले तिल के दाने जैसे ही शनिवार के दिन शिवलिंग पर स्पर्श होते हैं तो इससे हमारी समस्याओं का तो अंत होता ही है, और साथ ही साथ यदि हमारे जीवन में धन को लेकर कोई भी रास्ते नहीं बन रहे हैं, कर्ज को लेकर बहुत ही अधिक स्थिति खराब हो चुकी है, तो गुरुजी ने बताया है कि महादेव की कृपा से आपकी ये सारी समस्याएं समाप्त होगी और आपको अपने जीवन में धन, वैभव और सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। अगर आपके जीवन में बहुत ही अधिक समस्याएं चल रही हो तो यह उपाय आपको लगातार 5 शनिवार कर लेना है। चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे उपाय के बारे में। देखिए, यह उपाय विशेषकर उन लोगों को करना है जिनके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या है, उन्हें लगता है कि उनके शरीर पर किसी ने कुछ करवा दिया है, कोई भी नज़र, जादू, टोना टोटका हो चुका है, जिसकी वजह से घर में बरकत नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से घर में लगातार अशांति का माहौल बना रहता है, ना ही रुपए पैसों की बचत हो पा रही है और जीवन की सारी खुशहाली चली गई है। तो ऐसे लोगों को यह उपाय कर लेना चाहिए। देखिए, इस उपाय के लिए आपको 7 लौंग ले लेनी है। देखिए, लौंग जो आप लेंगे वह फूल वाली होनी चाहिए, खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है।
तो इस प्रकार से आपको 7 लौंग ले लेनी है। इसी के साथ में आपको 1 चुटकी काले तिल ले लेने हैं और इसी के साथ में आपको 1 साबुत काली मिर्च का दाना भी लेना होगा। अब देखिए ये जो सभी सामग्रियां हैं इन्हें आपको अपनी हथेली पर रखना है। आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर इन सभी सामग्रियों को रखना है और आपको अपनी मुट्ठी को बंद कर लेना है। अब देखिए इस बंद मुट्ठी को लेकर के आपको अपने पूरे घर में हर एक कोने में लेकर के घूम जाना है। हर एक कमरे में और हर एक जगह लेकर के इस मुट्ठी को आपको घूम जाना है। अपने घर की छत पर, अपने घर की हर कमरे में। बस आपको ध्यान रखना है कि इसे केवल अशुद्ध स्थानों पर लेकर के आपको नहीं घूमना है, जैसे कि आपको अपने वॉशरूम इत्यादि में इसे लेकर के नहीं घूमना है। अब देखिए इसे लेकर के आपको सीधे पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए यह जो उपाय हैं आप पूरे दिन में किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए इन सभी सामग्रियों को यदि आप चाहें तो शिव मंदिर की जो चौखट है वहाँ पर भी रख सकते हैं। देखिए शिव मंदिर की जो चौखट होती है उसके सीधे तरफ आप इन सभी सामग्रियों को रख सकते हैं। तो मंदिर की चौखट की सीधे तरफ इन सभी सामग्रियों को रख देनी है और आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है कि मेरे जीवन में या फिर मेरे शरीर में बहुत ही ज़्यादा संकट चल रहे हैं। किसी की नज़र लग चुकी है, किसी ने टोना टोटका करवा दिया है, या फिर कोई भी बुरी नज़र जो आपके जीवन में लगी हुई है, जिसकी वजह से न तो आप अपने जीवन में धन की प्राप्ति कर पा रहे हैं, ना ही आप किसी भी कार्य में सफल हो पा रहे हैं, बल्कि कोई ना कोई व्यक्ति हमेशा बीमार पड़ा रहता है, कोई भी मानसिक तनाव में रहता है। तो यदि ऐसी ही स्थिति आपके घर में बनी हुई है तो उसे दूर करने के लिए आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है। तो इस प्रकार से आप ये मंदिर की चौखट पर भी समर्पित कर सकते हैं और इन सभी सामग्रियों को आप शिवलिंग के ऊपर भी समर्पित कर सकते हैं। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति इन 3 सामग्रियों को अपने घर में घुमा करके शिवलिंग पर इस प्रकार से अर्पित कर देता है तो हमारे जीवन में चाहे किसी भी प्रकार की बुरी नज़र लगी हो वह महादेव की कृपा से निश्चित ही समाप्त हो जाती है। अब दोस्तों हम जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए तीसरे उपाय के बारे में। देखिए यह उपाय उन लोगों को करना है जिनके शरीर में कोई भी रोग हो चुका है, कोई भारी बीमारी हो चुकी है। देखिए इस उपाय के लिए आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल ले लेना है स्टील के पात्र के अंदर अपने घर से। अब देखिए इसी पात्र के अंदर आपको 2 चम्मच कच्चा दूध मिलाना होगा और इसी के साथ में आपको एक प्यारी सी और सुंदर सी बेलपत्र लेनी है और इस बेलपत्र को भी आपको उसी पात्र के अंदर डाल देनी है। अब देखिए आपका ये जो 1 लोटे जल का मिश्रण तैयार हुआ है इसे सीधे लेकर के आपको पहुंचना है किसी भी बेलपत्र के वृक्ष के वहां पर। देखिए यह उपाय जो है आपकी बड़ी से बड़ी बीमारी को समाप्त करने के लिए है। पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा में बताया था कि जिन लोगों के शरीर में कोई भी भारी रोग हो चुका है, डॉक्टरों को दिखा दिखा करके लगातार परेशान हो चुके हैं, तो ऐसे लोगों को यह उपाय कर लेना चाहिए। देखिए बेलपत्र के वृक्ष के वहां पर पहुंचने के बाद आधा लोटा जो जल है इसे आपको धीरे धीरे बेलपत्र के वृक्ष में समर्पित कर देना है और आपको महादेव से आपके शरीर में जो भी रोग हैं या फिर आपके परिवार के किसी भी सदस्य के शरीर में रोग हैं तो उसे समाप्त करने के लिए प्रार्थना कर लेनी है। अब देखिए इसके बाद जो आधा लोटा जल और शेष बचेगा उस पात्र के अंदर उसे आपको भगवान शिव के मंदिर में लेकर के आ जाना है और ये जो शेष आधा लोटा जल है इसे आपको धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए इसके बाद आपको शिवलिंग के सामने बैठकर कुंदकेश्वर महादेव से प्रार्थना कर लेनी है कि हे मेरे महादेव, मेरे शरीर में या फिर मेरे घर के इस सदस्य के शरीर में कोई भी भारी रोग हो चुका है, डॉक्टरों को लगातार दिखाने के बावजूद भी आराम नहीं मिल पा रहा है, दवाएं खाते खाते सालों बीत चुके हैं, कई महीनों बीत गए हैं लेकिन फिर भी आराम नहीं मिल पा रहा है, तो गुरुजी ने कहा है कि इस प्रकार से आपको ऐसी प्रार्थना कर लेनी है और जैसे यह जल जलाधारी से बह कर के आएगा तो इस जल को आपको थोड़ा सा अपनी आंखों पर जरूर लगा लेना है या फिर जो भी व्यक्ति बीमार रहता है उसकी आंखों पर जरूर लगाना है। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि कुंदकेश्वर महादेव के नाम से किया गया यह उपाय आपके जीवन की बड़ी से बड़ी बीमारी को समाप्त कर देगा। इसीलिए जिन भी लोगों के शरीर में कोई भी बाहरी बीमारी है तो उन्हें यह उपाय जरूर करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको शनिवार के दिन किए जाने वाले 3 बहुत ही चमत्कारिक उपाय बताए हैं। उपाय से जुड़ा किसी भी प्रकार का सवाल है तो कमेंट में पूछ लें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।